लिए। Then read verse 7, chapter 2, verse 7. और हमको इसके साथ साथ में 7वां वचन भी पढ़ना है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। So it is addressed to all the churches. तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो संदेश यहाँ दिया गया है वो केवल इफिसस की कलीसिया के लिए नहीं है, सब कलीसियाओं के लिए। And all the churches throughout the church age. और केवल उसी समय के जो दुनिया भर के कलीसिया इतना नहीं है, कलीसिया के युग जो उसी समय से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक जितने भी कलीसियाएं होंगे वो सब कलीसियाएं इसमें सम्मिलित है। Also it is to every person, because the Lord says, he who has an ear, let him hear. तो ये जो संदेश केवल कलीसियाओं से के लिए सामूहिक तौर पर है इतना नहीं है, एक एक व्यक्ति है, एक एक विश्वासी के लिए भी है। क्योंकि इधर जो इस वचन में ऐसे लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। व्यक्तिगत रूप में भी एक एक को और मोड़कर ये संदेश दिया गया है। So the Lord has selected 7 representative churches to speak to all the churches in the church age. तो हम देख लिया, परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं को चुन लिया ताकि वे सब कलीसियाओं के लिए एक चिन्ह या प्रतीक हो। In other words, the church at Padamangalam or the church at Indore or church at Pidambur or church at Sendua may have characteristics like one of these churches now. हमें पीतम्बुर की कलीसिया, सेंधुआ की कलीसिया से अलग अलग कलीसियाएं हैं। सब कलीसियाओं के प्रतिनिधि के रूप में ये एफेसस की कलीसिया। So any church in the world today may be like one of these churches. ये जो कलीसिया है आज जो है, ये इनमें से कोई भी कलीसिया ये एफेसस की कलीसिया के समान हो सकता है। ठीक है। So we'll go to the address to the churches. तो हम विस्तृत रूप में संदेश देखेंगे। In every church, first of all, Jesus introduces himself in a special way. हर कलीसिया से बात करने के समय अपने आप के परिचय एक विशेष रूप में दिया जाता है, देता है। Because it is his word, the Lord's word, the powerful word, who has all authority in heaven and earth. क्योंकि स्वर्ग और धरती में पूरे अधिकार रखने वाला प्रभु यीशु मसीह इन वचनों का कहता है, ये वचन उनका है। Secondly, he appreciates the church about the good things he finds in the church. दूसरे नंबर पर हम देखते हैं वो सराहने की बातें, जो कलीसिया के लिए जो संदेश लिखा जाता है, उसी कलीसिया में जो कुछ अच्छाइयों का सराहना करता है। Our Lord is so loving. If there is something good in us, he is ready to appreciate it. हमारे प्रभु प्रेमी परमेश्वर है, इसलिए हमें जो अच्छाई दिखता है उसका सराहना करने में वो हिचकिच नहीं करते। But thirdly, he also corrects them. These are wrong. You correct them. और तीसरे तौर पर हम देखते हैं कलीसिया के अंदर जो कमियां है, जो बदलावट की बातें हैं, बदलावट की जरूरत है, वो उनके समक्ष में, उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। Then he says, repent of the bad things and correct your behavior and work. उसके साथ साथ में परमेश्वर यीशु मसीह ये भी बोल रहे, अपने ये जो कमियों को दूर करते हुए जीवन को बदलकर
आगे बढ़ो, जो एक And at the end, as a जीवन जीना है। and fifthly, the Lord is telling, these are the rewards I am going to give you. आखिरी में 5वां नंबर पर ये देख सकते हैं, मैं क्या प्रतिफल आपको देने वाला है उसके बारे में भी। So I will tell it again. तो मैं दोहराता हूँ। Number one, Jesus introduces himself, how great he is. पहला भाग ये है, यीशु मसीह अपना परिचय देता है। For example, what a panchayat member tells you and what a prime minister tells you, there is a lot of difference, because if the prime minister tells you something, it is very, very, very important. एक हमारे जो पंचायत जो है, ग्राम पंचायत, तो उसका जो अध्यक्ष है वो कुछ बातें कहते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बात करते हैं उसमें अंतर है। जो प्रधानमंत्री जब बात करते हैं वो बहुत और भी गंभीर है। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह जब कहता है उसके लिए जो ज्यादा गंभीरता और सबसे ज्यादा गंभीरता देना चाहिए। And number two, the good things in them Jesus appreciates. और दूसरा नंबर पर उनकी अच्छाइयों की सराहना हम देख सकते हैं। Thirdly, he points out the wrong things and asks them to correct. तीसरे जो बात है उनकी कमियों को दर्शाता है। And then how to correct. और चौथा नंबर पर ये जो कमियों को कैसे दूर कर सकता है और उसके लिए क्या मन कराना। And finally the promises for rewards. और पांचवा नंबर पर जो प्रतिफल के बारे में हम को सीखने में। And even the end of this book, the Lord says, I am coming with my rewards for everyone. So we must have good rewards when he comes. तो इस पुस्तक के सबसे आखिरी में प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मैं वापस आने वाला है और प्रतिफल लेकर मैं आने वाला है। तो इसलिए प्रतिफल आवाज नहीं आ रहा। हाँ, कोई दूसरे सर आवाज क्लियर नहीं आ पा रहा। मेरा जोई सर का आप हमारे पास तो अच्छा आ रहा है। हाँ क्लियर आ रहा, आवाज क्लियर आ रहा है। Is my voice clear? അവരുടെ ഒരാൾക്ക് വോയിസ് ക്ലിയർ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടു മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. मुकेश भाई वहाँ का नेट का प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। सर നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. Okay. So Jesus introduces himself in verse 1. Please read. यीशु मसीह अपना परिचय पहला आयत में इधर एफेसस के कलीसिया के लिए दिया है। जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है। Okay. So Jesus tells, I am your Lord, and I have all authority over the churches, and I walk among the lampstands, that I walk among the churches. ये जो प्रस्तुति का सारांश है कि प्रभु कहता है, मैं प्रभु है, मुझे कलीसिया के ऊपर पूरे अधिकार है, कलीसिया मेरा है। And those who give messages to this church are important to me. I hold them in my hand. और जिन लोग जो लोग इन कलीसियाओं के लिए दूत के रूप में काम करते हैं, संदेश ले जाते हैं, वे भी महत्वपूर्ण, वे मेरे हाथ में मैं उनको रखा है। In other words, what is happening in the church and what kind of messages are given to the church, the Lord always watches over them. दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, जो
कलीसियाओं में कौन कौन है और क्या क्या बातें सिखाते हैं, संदेश दिया जाता है, इसके ऊपर यीशु मसीह की दृष्टि है। वो Then Jesus परखता wants है। to, okay. Then Jesus wants to appreciate them for the good works they are doing. और उसके बाद में दूसरे आयत में सराहना के शब्द हम देखते हैं। He says, I know you, verse 2, I know your works. मैं तेरे काम को जानता हूँ। It means that I know the quality of your work. What all things you are doing, I know. Also the quality of your work, I know. इसका मतलब ये है कि तेरे काम की गुणवत्ता मैं जानता हूँ। Then the second thing that you appreciate is their toil, your toil. उसके बाद में हम देखते हैं तेरे परिश्रम मैं जानता हूँ। What is the difference between work and toil? काम और परिश्रम में क्या अंतर है? And toil is hard work, very hard, continuous work. परिश्रम मतलब बहुत कठिन दायित्व से करने वाले काम। And the third thing that you appreciate is the patient endurance. तीसरी बात हम देखते हैं और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं उन्हें तू परख कर झूठा पाया है। So patience or endurance, what does it mean? Patience or endurance? जो सहने का धीरज धरना। See, usually when we say work, it may not be very hard work we are doing. साधारण रूप में हम जो काम करते हैं वो बहुत कठिन परिश्रम नहीं होगा। But this church is doing not only work but very hard work, toil. एफेसस कलीसिया केवल साधारण काम नहीं है और भी कठिनाई से परिश्रम कर रहे हैं। They work very hard in the ministry, that is, preaching the gospel and edifying the church. Very hard work they are doing. हाँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं कलीसिया के लिए, अच्छे काम, कठिन काम कर रहे हैं। And when we do very hard work, what happened was, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं कुछ होता है, कुछ बात after few days we lose our patience. तो कुछ दिन के बाद में हम हमारे धीरज को खो जाने की संभावना है। For example, 1 or 2 months we work very hard for the Lord, then we get tired and we stop work. We may stop working. अगर 2 महीने तक हम लगत कठिन परिश्रम यीशु मसीह के लिए करते हैं, सेवा करते हैं, तो हम थक जाते हैं और धीरज भी कम होने की संभावना है। So, but this church, not only work very hard, they never stop from their work. और उन्होंने काम और परिश्रम किया, इतना नहीं है, अपने परिश्रम को बंद नहीं किया। And the fourth thing that he appreciates is this. और चौथा जो बात यह है, उन्होंने जो क्या की अच्छाई, You cannot bear those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and found them they are not, and found them to be false. जो गलत शिक्षा देने वाले प्रेरित लोग वो अपने आप को प्रेरित करते हैं, ऐसे लोगों को परख कर झूठा पाया है, वो है चौथे अच्छाई। That time there was no phone or internet. उसी समय कोई फोन नहीं था, इंटरनेट नहीं था। One brother may come from some claiming that he is from other church and he may start teaching the church at Ephesus. और दूसरे जगह से आकर, तो उसमें आकर भी ऐसे कलीसिया से आया है, ऐसे शिक्षा देने लग जाते। And he may claim that an apostle of Jesus Christ. वो अपने आप को प्रेरित भी
कहने लगेगा, and that church has sent me to preach here, or that has sent me with a mission of preaching. फलाना कलीसिया से मुझे भेजा है प्रेरित करके, इसलिए मैं इधर आया है, ऐसा भी बोलने लग जाए. But the church at Ephesus, लेकिन एफेसस की कलीसिया just what they say with respect to the scriptures. वो परख के देखते हैं वे लोग क्या, जो प्रेरित कहलाने वाले लोग क्या बोलते हैं, उनकी शिक्षा कैसे है, वो परख कर देखते हैं. And if it is not according to what the apostles already taught them, अगर ये जो इनकी जो शिक्षा पहले जो प्रेरित रहा उन लोगों की शिक्षा से मेल नहीं खाते, they will tell to the new person, we do not want to listen to you, please go away from us. वो लोग ऐसे, वो जो ये नए शिक्षक को बोलेंगे, हम आपके जो शिक्षा सुनना नहीं चाहते हैं, आपको जा सकते हैं यहाँ से. In other words, the church at Ephesus knew the word of God very well. और दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि एफेसस की कलीसिया को, एफेसस की कलीसिया परमेश्वर के वचन अच्छी तरह जानती थी. In other words, they held on to the right doctrine always. दूसरे शब्दों में वो जो सही शिक्षा को वो पकड़े रहा हमेशा. And the fifth thing they were doing was in verse 3. एक और अच्छाई के बारे में हम तीसरे वर्ष 3 है ना, हाँ, तीसरे वचन. Shall I read? और please read. हाँ. तू धीरज धरता है और मेरा नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं. They always exalted the name of Jesus. वे हमेशा यीशु मसीह का नाम के महिमा दी. To the society, they proclaimed the greatness of the Savior. तो बाहर के समाज के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा को बताते थे, प्रकट करते थे. So they were in trouble because they exalted Jesus. They had to face a lot of trouble. उन्होंने यीशु मसीह के नाम को महिमा दिया है, उसके कारण उनको परेशानी दुख सहना पड़ा. But they went on without getting weary. वो निराश होकर पीछे होने के बजाय वो आगे बढ़ा, धीरज धरा, थका नहीं. These 5 things are commendable characteristics of any local church. ये 5 बातें हैं, कोई भी स्थानीय कलीसिया की अच्छाइयों में आता है. These 5 things they work according to the scripture. सबसे पहले बात, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर वो चलते हैं. Number 2, they work very hard day and night. दूसरा नंबर, वो वे लोग अच्छे परिश्रम, कठिन परिश्रम करते हैं. Third, they never lose their patience and they never stop their work. वे लोग अपने परिश्रम कभी बंद नहीं करते हैं और धीरज को नहीं खोने देते. Fourth, they know the doctrine very clearly. They study the doctrine. They know the doctrine well. वे लोग सही शिक्षा क्या है वो अच्छी तरह जानते हैं.
ये बाद मला You yourself can do that. The 5 things you yourself can tell. या पहले परमेश्वर के वचन को वे लोग अच्छे तरह जानते थे। दूसरी बात, कठिन परिश्रम करते थे। तीसरे पॉइंट, वे अपने परिश्रम को कभी बंद नहीं किया, धीरज को नहीं खो बैठा, मतलब धीरज धरा, तीसरे पॉइंट। और चौथा पॉइंट, वे लोग सही शिक्षा क्या है वो अच्छी तरह जानते थे। और पांचवा पॉइंट है, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के महिमा देते हुए समाज में अपने जीवन बिताया। So even in any doubt, you clear yourself. Very, very important 5 points for any church. ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। What one great error or fault, they have left their first love. लेकिन बहुत बड़ी एक गलती भी उनके जीवन में। Hindi में first love, how is it? पहला सा प्रेम। See, first love means these things. First love means these things. पहला सा प्रेम का मतलब ये है, when the Lord met you, first of all, you began to love Him with all your emotions and your heart. सबसे पहले यीशु मसीह के बारे में सुना और यीशु मसीह को ग्रहण किया। हम अपने पूरी ताकत से, उमंग से हम प्रभु से प्रेम किया। For example, you can think about when your wife first came into your life, the few days of your married life, the first few weeks of your married life. हमारे पारिवारिक जीवन में शादी के समय के शुरुआत के समय हम याद कर सकते हैं। हम पति पत्नी के बीच में नए नए कितने प्रेम रखते थे। And in those days, the whole heart was filled with the wife. उन दिनों में हमारे हृदय पूरे तरह जो अपनी पत्नी के जो बातों से भरा थे। Everything that the husband did has a joyful relationship with the wife. He did maximum work to please his wife. पति क्या करता था? अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ कर देते। So there was hard work, there was emotion, there was full of heart in that kind of love. तो परिश्रम था और उमंग था और अपने हृदय वो एक भरा हुआ अनुभव। But after some time, this kind of love may diminish. कुछ दिनों के बाद ये जो प्रेम में ठंडेपन महसूस हो जाते। There is still love, but they lack their first love. अभी भी प्रेम है लेकिन पहले जैसा नहीं। And more than that, first love means this. और एक और बड़े महत्वपूर्ण बात है इसका अर्थ में। First love also means chief love. मतलब सबसे ऊपर वाला, सबसे बड़ा प्रेम। For example, the Lord said, you must love me more than your wife, children, or family members, or anything. I deserve the most important love from you. यीशु मसीह ने दूसरे जगह में बोला है, आप पति पत्नी या भाई बहनों से, दूसरों से जितने प्रेम करते, उससे भी ज्यादा प्रेम मुझसे करना चाहिए। सबसे प्रथम स्थान, प्रेम में प्रथम स्थान प्रभु को देना है। So the Lord wants a church. The Lord wants a church. प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया से यह मांगता है, Whatever you do, it should be in your most important love to me. Not some love, but I must be the chief person in your life, which
gets all your love. तुम्हारे जीवन में से जो कुछ आप करते हैं वो उसी रीति में करना चाहिए कि मैं यीशु मसीह ही वो प्रेम का प्रेम का डेस्टिनेशन, वो यीशु मसीह को ही सबसे ज्यादा प्रेम आए, ऐसा होना चाहिए। Jesus must be the first one to love, all others second. यीशु मसीह से सबसे ज्यादा प्रेम करना है, दूसरे सब लोग उसके बाद में। Jesus deserves the first love. यीशु मसीह को पहला सा प्रेम, सबसे ज्यादा प्रेम हम करना चाहिए। Therefore, whatever the church does should be out of its most important love to the Lord Jesus. इसलिए जो कुछ कलीसिया करती है वह सब प्रभु यीशु मसीह से जो प्रथम प्रेम करते हैं उसी प्रेम से निकलने वाले काम होना चाहिए। The Lord, before he ascended to heaven, asked Peter, "Do you love me more than all this?" यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले पतरस से पूछा, इन सब से आप मुझसे प्रेम करता है क्या? 3 times Jesus asked. 3 बार ऐसा प्रश्न बोला। And then Jesus said, "Feed my lambs." उसके बाद में प्रभु ने बोला, मेरे भेड़ों को चराना। In other words, church service, any ministry of any believer in the church should be motivated by first love to the Lord. तो कलीसिया के कोई भी सदस्य इस प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। वो कोई भी काम करते हैं यीशु मसीह से जो सबसे ज्यादा प्रेम रखता है उसी प्रेम से प्रेरणा होकर करना चाहिए। When we do hard work and when we do lot of evangelism, other people see our work from outside. जब हम प्रभु के लिए सेवा करते हैं, दूसरों को बहुत सुसमाचार सुनाते हैं, बाहर के लोग हमें बाहरी दृष्टि से देखते हैं। And but Lord looks, he is out of his love to me, is he doing that? लेकिन प्रभु क्या देखता है, केवल बाहर की बात नहीं है, अंदर से, अंदर की बात क्या है वो भी देखते हैं। कौन सी प्रेम से या कौन से प्रेरणा से ये व्यक्ति यह काम करते हैं, ये उस बात को परखता है। So dear brothers, this is very very important. इसलिए मेरे प्रिय भाई, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। What work you do, what hard work you do is very important to the Lord. जैसे अभी ऊपर हमने देखा है, परिश्रम करना जो क्या करता है वो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। But why do you do that? Is it out of love to me? Is a very important question. लेकिन ये आप क्यों करता है, ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है। For example, now I am teaching from the word of God. अभी मैं जोई सर परमेश्वर के वचन से सिखा रहा हूँ। The Lord also sees whether Joey David is doing this work out of his chief love to the Lord and therefore his love to the church. यीशु मसीह ये भी देखते हैं कि जोई सर के अंदर ऐसे जो प्रेम है